प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हमने देखा कि किस प्रकार व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए न्याय सिद्धांत की विवेचना की गई। अब न्याय सिद्धांत का महत्व क्या है और उसमें ऐसी क्या कमियां हैं जिसके कारण उसको व्यवहारिक नहीं माना गया और उसकी आलोचना की गई। नंबर 1, महत्व में न्याय का सिद्धांत व्यक्ति एवं समाज में समन्वय का सिद्धांत है। व्यक्ति एवं समाज में समन्वय का सिद्धांत है, जिससे क्या बनता है, जिससे आइडियल स्टेट बनता है। प्रत्येक की विशिष्टता के अनुसार उसको कार्य का निर्धारण किया जाता है, अर्थात प्रत्येक की विशिष्ट गुण को, सद्गुण को पहचान कर उस सद्गुण के आधार पर उसको कार्य दिया जाता है। ये न्याय सिद्धांत है। न्याय का सिद्धांत स्वयं में स्वतंत्र सिद्धांत होते हुए भी आदर्श राज्य रूपी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम है। अर्थात न्याय का सिद्धांत अपने आप में स्वतंत्र सिद्धांत है, लेकिन ये माध्यम किसका है, किस चीज़ का साधन है, आदर्श राज्य को स्थापित करने का। अगर न्याय का सिद्धांत कितना भी अच्छा हो, वो आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक नहीं होता तो प्लेटो के अनुसार वो न्याय का सिद्धांत नहीं हो सकता। न्याय के सिद्धांत के अनुसार स्त्री और पुरुष को समान क्षमता एवं योग्यता के अनुसार बराबर कार्य किया जाएगा। अर्थात किसी भी प्रकार से स्त्री को पुरुष की तुलना में कार्य या श्रम की दृष्टि से या सद्गुण के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। दोनों में समान रूप से क्षमता एवं गुण की प्रमुखता को न्याय का सिद्धांत स्वीकार करता है। न्याय प्रत्येक से प्रत्येक की क्षमता के अनुसार कार्य देने और उसकी सामर्थ्य के अनुसार समाज को समर्पित होने का आग्रह करता है। अर्थात आपके पास चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है कि आप वो कार्य करना चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते। अगर न्याय के सिद्धांत में आपको उस विशिष्ट गुण की योग्यता से संपन्न माना गया है, सद्गुण से संपन्न माना गया, उसकी पहचान कर ली गई है, तो आपका स्वविवेक और स्वनिर्णय उसमें सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि ये निर्णय आपके सद्गुण के आधार पर किया जा चुका है। इसी आधार पर न्याय के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि न्याय का सिद्धांत व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता नहीं देता। न्याय का सिद्धांत एक बार यदि किसी व्यक्ति में एक सद्गुण की पहचान हो जाती है तो ये मानकर चलता है कि उसमें फिर जीवन पर्यंत किसी अन्य सद्गुण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसकी संभावना भी नहीं है। लेकिन जो आधुनिक सिद्धांतकार हैं, आधुनिक विचारक वे मानते हैं कि यदि प्रशिक्षण दिया जाए और अवसर उपलब्ध करवाया जाए तो किसी भी व्यक्ति में किसी भी सद्गुण की उत्पत्ति की संभावना सदैव विद्यमान रहती है। दूसरी आलोचना की जाती है कि अगर एक ही व्यक्ति, न्याय के सिद्धांत के अनुसार तो वो विशिष्टता है कि भी एक ही व्यक्ति लगातार एक ही कार्य करता रहता है तो उस कार्य में से विशिष्टता प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि किसी भी समय पर जीवन में वो अपने कार्य को परिवर्तित करना चाहता है तो न्याय का सिद्धांत उसके समक्ष वाला विकल्प नहीं रखता है। नंबर 3, व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के हित के सामने समर्पित कर दिया गया है। अर्थात आदर्श राज्य महत्वपूर्ण है, आदर्श राज्य ही निर्णायक है, आदर्श राज्य ही संभावना है, आदर्श राज्य ही लक्ष्य है। व्यक्ति का भूमिका उसमें एक बूंद के समान है, उसे एक बृहत्तर लक्ष्य के सामने अपने आप को समर्पित करना ही होगा। समस्त निर्णय न्याय सिद्धांत के अनुसार, साम्यवाद के अनुसार संपत्ति और शिक्षा की योजना के दार्शनिक शासक के द्वारा किए जाएंगे, जो आदर्श राज्य के सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान होगा। लेकिन आलोचकों का मानना है कि दार्शनिक शासक में चूँकि समस्त निर्णय करने का अधिकार होगा और वह एक परिपक्व आयु का व्यक्ति होगा, तो हो सकता है उसमें अपने आप के ज्ञान, अनुभव, क्षमता एवं कौशल का दंभ या अहंकार उसको दार्शनिक निरंकुशता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर